ये कहानी है अर्जुन की, जिसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। ये गांव पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ था, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। जिंदगी सरल थी। अर्जुन का परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उनके पास जो था उसमें वे खुश थे। गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। अर्जुन के परिवार के साथ बिताए पल अनमोल थे। वे साथ में हंसते, खेलते और काम करते थे। अर्जुन को खेतों में दौड़ना बहुत पसंद था। वहां की ताजी हवा और खुला आसमान उसे आजादी का एहसास दिलाते थे। खुले आसमान के नीचे अर्जुन बड़े बड़े सपने देखा करता था। वह सोचता था कि एक दिन वह भी कुछ बड़ा करेगा। अर्जुन का परिवार कड़ी मेहनत करता था। वे सब मिलकर खेतों में काम करते थे, जिससे उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलता था। अर्जुन के माता पिता ने उसे ईमानदारी का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा कि सच्चाई और मेहनत से ही सफलता मिलती है। उन्होंने अर्जुन को दयालु होना सिखाया, दूसरों की मदद करना और उनके दुख दर्द को समझना, यही उन्होंने उसे सिखाया। अर्जुन ने छोटी छोटी चीजों की कदर करना सीखा। जीवन शांतिपूर्ण था। हर छोटी खुशी को वे बड़े जश्न की तरह मनाते थे। लेकिन अर्जुन जानता था कि बाहर बहुत कुछ है। गांव की सीमाओं के पार एक बड़ी दुनिया है, जिसे वह देखना चाहता था। अर्जुन अपने गांव के बाहर की दुनिया देखना चाहता था। वहां की नई नई चीजें और अनुभव उसे आकर्षित करते थे। अर्जुन खुद कुछ बनाना चाहता था। अपने सपनों को साकार करने के लिए वह मेहनत करने को तैयार था। उसे विश्वास था कि एक दिन वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा। बड़े होते हुए मैंने अपने परिवार को संघर्ष करते देखा। हमारे पास हमेशा पर्याप्त नहीं होता था। मैं मदद करना चाहता था। मुझे पता था कि शिक्षा ही कुंजी है, लेकिन स्कूल जाना आसान नहीं था। हमें मीलों पैदल चलना पड़ता था। कभी कभी काम में मदद करने के लिए हमें स्कूल मिस करना पड़ता था। मैंने खूब पढ़ाई की। मुझे पता था कि हर मौका कीमती है। मैं अपने माता पिता को गौरवान्वित करना चाहता था। चुनौतियों के बावजूद मैंने स्कूल पूरा किया। मैं एक अच्छी नौकरी पाने के लिए दृढ़ था। मैं अपने परिवार का समर्थन करना चाहता था। मैं शहर गया। शहर एक अलग ही दुनिया थी। ये बहुत बड़ा और भारी था। मैं एक इंटरव्यू से दूसरे इंटरव्यू में गया, लेकिन नौकरी मिलना मुश्किल था। एक के बाद एक रिजेक्शन मिलते रहे। मैं निराश महसूस करता था, पर मैंने हार नहीं मानी। मुझे पता था कि मुझे मजबूत रहना है। सेक्शन 4, अ ग्लिमर ऑफ होप। एक दिन एक दोस्त ने मुझे YouTube के बारे में बताया। उसने कहा कि यह एक बेहतरीन मंच है, जहां लोग अपने विचार और रचनात्मकता साझा कर सकते हैं। उसने कहा, तू तो बड़ा मजेदार है, तुझे वीडियोस बनानी चाहिए। उसकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब यह विचार मेरे दिमाग में घूमने लगा। मुझे लोगों को हंसाना हमेशा से पसंद था। मैं अक्सर अपने दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार बातें करता था। मैं गांव में चुटकुले सुनाया करता था। वहां के लोग मेरी कहानियों और चुटकुलों को बहुत पसंद करते थे। शायद मैं YouTube पर भी ऐसा ही कर सकता हूं। यह विचार मुझे उत्साहित करने लगा। मैंने एक कैमरा उधार लिया। यह एक साधारण कैमरा था, लेकिन मेरे लिए यह एक नई शुरुआत थी। मैंने फिल्मांकन शुरू कर दिया। शुरुआत में मुझे बहुत सी चीजें सीखनी पड़ी। मेरे पहले वीडियो साधारण थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने एडिटिंग और फिल्मिंग के नए तरीके सीखे। मैंने गांव के जीवन के बारे में बात की। मैंने मजेदार किस्से सुनाए। मेरे वीडियोस में गांव की सादगी और हंसी मजाक की झलक थी, जो लोगों को बहुत पसंद आई। मुझे आश्चर्य हुआ, लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए। उन्होंने उन्हें रिलेटेबल पाया। उन्हें मेरा मजाकिया अंदाज पसंद आया। मेरा चैनल बढ़ने लगा। मैं लोगों को मुस्कुरा रहा था। मैं उनकी चिंताओं को भुला रहा था। इससे मुझे खुशी मिली। मैं बनाता रहा। मैं उन चीज़ों के बारे में बात करता था जिन्हें लोग जानते थे। साधारण चीज़ें, वो चीज़ें जो उन्हें घर की याद दिलाती थीं। मैंने अपनी आवाज़ पाई। आज मेरा YouTube चैनल सफल है। यह एक लंबी यात्रा रही है, और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत और समर्पण की आवश्यकता पड़ी। लाखों लोग मेरे वीडियो देखते हैं। हर दिन मैं देखता हूं कि मेरे वीडियो कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं, और यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं इस अवसर के लिए आभारी हूं। यह सब मेरे दर्शकों के बिना संभव नहीं होता, जिन्होंने मुझे हमेशा समर्थन दिया है। लेकिन सफलता से ज्यादा मैं उस प्रभाव को महत्व देता हूं जो मेरा है। मेरे वीडियो ने कई लोगों को प्रेरित किया है, और यह मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुझे लोगों के मैसेजेस मिलते हैं। वे मुझे बताते हैं कि मेरे वीडियो ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। वे कहते हैं कि मेरे वीडियो उन्हें प्रेरित करते हैं। ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं किसी के जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डाल रहा हूँ। वे मुझसे कहते हैं कि कभी हार मत मानो। ये संदेश मुझे भी प्रेरित करता है कि मैं अपने काम को और भी बेहतर बनाऊं।
वे कहते हैं कि अपने सपनों का पालन करो। यह एक याद दिलाने वाला संदेश है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर मेरे जैसा गांव का लड़का ये कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। ये संदेश उन सभी के लिए है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। खुद पर विश्वास रखो, कड़ी मेहनत करो। ये दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। सपने देखना कभी बंद मत करो, आपका समय आएगा। हर चुनौती के साथ आप और मजबूत बनते हैं और अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते हैं।